ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। शाहजहांपुर से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यहाँ बड़ा हादसा हुआ है। बेकाबू बस ने 3 दुकानों में टक्कर मार दी है और फिर ये 3 दुकानों से घुसती हुई पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है। प्राइवेट बस में 14 यात्री सवार थे और ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। थाना तिलहर के नगरिया मोड़ की घटना है। देखिए, आज हादसे की एक और बड़ी खबर है। पहले भी हमने आपको एक खबर बताई जिसमें 3 लोगों की मौत हुई और अब एक और खबर आ रही है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई। ड्राइवर को झपकी आ गई थी। आखिरकार कांवड़ यात्रा पर सस्पेंस खत्म हो गया और यूपी में इस साल कांवड़ यात्रा नहीं होगी। सरकार से बातचीत के बाद कांवड़ संघ ने यात्रा नहीं निकालने का फैसला लिया है। ये फैसला कोरोना महामारी को देखते हुए लिया गया है। कोरोना संकट को देखते हुए उत्तराखंड के बाद यूपी में भी कांवड़ यात्रा को इस साल रद्द कर दिया गया है। सरकार से बातचीत के बाद कांवड़ संघ ने यात्रा नहीं निकालने का फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में 25 जुलाई से होने वाली कांवड़ यात्रा को रद्द कर दिया गया। ये फैसला सरकार ने नहीं बल्कि कांवड़ संघ ने किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा था एसीएस और डीजीपी ये बात करेंगे जिले के कांवड़ संघ से कि जिससे वो अपनी यात्रा को रद्द कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही टिप्पणी की थी और कहा था कि जीने का मौलिक अधिकार सबसे ऊपर है, लिहाजा उत्तर प्रदेश सरकार पुनर्विचार करे। लेकिन शिव भक्तों की नाराजगी ना उठानी पड़ी। इसको लेकर सरकार की तरफ से कांवड़ संघ से बात की गई थी और आज ये फैसला किया गया कि उत्तर प्रदेश में कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए यात्रा नहीं की जाएगी। लिहाजा कांवड़ संघ ने अपनी यात्रा को रद्द कर दिया है, जिसके बाद सरकार ने राहत की सांस ली है। हालांकि पहले सांकेतिक रूप से कांवड़ यात्रा करने की बात चल रही थी, जिसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने भी अपील की थी कि कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच शिव भक्त अपने घरों में और गाँवों के शिवालयों में ही जलाभिषेक करें। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी संत है और उनकी इच्छा भी थी कि एक धारी परंपरा हमारी कांवड़ यात्रा है वह पालन हो, लेकिन तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मुझे लगता है कि कांवड़ यात्रा आखिर करना ही ठीक है। और सभी शिव भक्तों से, कांवड़ यात्री भक्तों से मेरा एक निवेदन है कि आप लोग संभवतः अपने अपने गांव के जो शिवालय हैं वहां पे गंगा का जल अभिषेक करें। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए कांवड़ यात्रा पर रोक तो लगा दी गई है, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लिए गए स्वतः संज्ञान पर अखिल भारतीय संत समिति ने सवाल उठाया है। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का कहना है कि हिंदुओं के तिथि पर्व त्योहारों पर ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को संज्ञान लेने की याद क्यों आती है। माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान लिए जाने के संदर्भ में हम संतों का इतना ही मत है कि हिंदुओं के तिथि पर्व त्योहारों पर ही उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालयों को संज्ञान लेने की सुधि क्यों आती है। दिल्ली के शाहीन बाग से लेकर के दिल्ली सीमा पर चलने वाले किसान आंदोलन पर स्वतः संज्ञान तो छोड़िए, निर्णय देने में भी आप आनाकानी करते हुए नजर आए। दरअसल कोरोना संकट को देखते हुए इस बार उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर पहले ही रोक लगा दी थी। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्ण तरीके से रोक नहीं लगाई थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लिया था और यूपी सरकार से पुनर्विचार की बात कही थी। लेकिन अब यूपी में भी कांवड़ यात्रा पर कांवड़ संघ ने रोक लगाने का फैसला ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।